Hello everyone. Welcome to the Real Astro Palmistry. Today I am going to read the palm of 48-year-old female palm. आइए देखते हैं कुदरत इस पाम के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले कलर ऑफ दी पाम की अगर बात करते हैं तो आपको एक अच्छा कलर नजर आ रहा है। आपको थैली जो है वो हल्की फुल्की सुर्ख कलर में गुलाबी रंगत की शेड के अंदर नजर आ रही है। जब भी ये थैली हल्की सुर्ख और गुलाबी रंगत में होती है, अच्छी सेहत के साथ रुपया पैसा धन दौलत जो उसको अपनी तरफ खींचने वाली थैली होती है। पामिस्ट्री अब जितना कितना रेडिश कलर होता है उसको जो वो हाई रेट करती है। अब जितनी ये थैली सुर्ख होती है उतनी इंसान की अच्छी सेहत और रुपये पैसे को जो अपनी तरफ जो वो खींचती है, कोशिश करती है। कलर के अतबार से जो आपका पाम है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो यहाँ से लेके ये फिंगर से लेके ये जो एरिया आपका बनता है, माउंट ऑफ जुपिटर, माउंट ऑफ सैटर्न, माउंट ऑफ सन, मरकरी और ये जितना भी आपका मार्स और ओवरऑल जो एरिया बनता है ये ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप देखें जो एक चीज़ नोटिस में आ रही है, माउंट ऑफ वीनस जो वो आपका प्रॉपर तौर के ऊपर जो ऑफ कलर है, ये मुकम्मल तौर के ऊपर जो वो ब्लू शेड दे रहा है। खैर इस वक्त मैं माउंट ऑफ वीनस के ऊपर आता हूँ तो मैं बाद में बताता हूँ कि ये ब्लू शेड क्या क्या करता है। उसके बाद अगर आप देखें शेप ऑफ दी पाम की तो आपको मुकम्मल तौर के ऊपर जो एक लंबा हाथ नजर आ रहा है। जब भी किसी पर्सन के पाम के ऊपर जो वो एक लंबा हाथ नजर आता है, यानी कि मुकम्मल तौर के ऊपर लंबा हाथ, तो ये इस चीज़ के बारे में बताता है कि इस तरह के पर्सन के अंदर जो होते हैं वो फिजिकल की बजाय जो मेंटल एनर्जीज होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं वो अलग किस्म की जो वो मेंटल एनर्जीज लेकर पैदा होते हैं। ये दिमाग से जुड़े हुए काम जो होते हैं वो बड़े बेहतर अंदाज में परफॉर्म करते हैं। सो मेंटल वर्क के लिए जो आपका पाम है वो बहुत ही जो वो सूटेबल है। आपके अंदर जो मेंटल एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी है। उसके साथ साथ जो इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि थैली आपको स्टार्टिंग से भी जो वो चौड़ी नज़र आ रही है, जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है वो नैरो की शेप अख्तियार कर रही है। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो एक तो जॉब के लिए सूटेबल रहते हैं बिजनेस की भी जगह। इस तरह के लोग जो होते हैं वो बिजनेस नहीं कर पाते। इस तरह के पर्सन जो होते हैं वो जॉब जो होती है उसको बेहतर अंदाज में करते हैं। ये सर्विसेज देने का जो काम होता है अपना वो बेहतर अंदाज में करते हैं। ये इस तरह के लोग अगर बिजनेस करें भी तो उनको पार्टनरशिप के अंदर चलना चाहिए। इंडिपेंडेंट ये लोग जो होते हैं वो बिजनेस नहीं कर पाते। ये आप कह सकते हैं कि इसके अंदर एक माइनस पॉइंट आ जाता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें फर्स्ट फिंगर को तो आपको अच्छी खासी अगर आप देखें साइज़ के अंदर जो वो ऊपर तक नज़र आ रही है। जब ये ऐसे माउंट ऑफ जुपिटर की जो फर्स्ट फिंगर होती है ऐसे ऊपर तक नज़र आती है और ऊपर तक नज़र आने के बाद ये ऐसे टर्न आउट लेती है। एक तो ये इंसान के अंदर जो वो लीडरशिप क्वालिटीज़ को पैदा करती है। इस तरह के लोगों के अंदर लीडरशिप जो क्वालिटीज़ होती हैं, कायदाना सलाहियतें जो होती हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं बोर्न जो होते हैं वो लीडर होते हैं। उसके साथ साथ जब ये टर्न आउट लेती है ऐसे तो ये इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट करती है। इस तरह के लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, रूहानियत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लीडरशिप के साथ साथ इस तरह के लोग जो होते हैं वो रूहानियत की तरफ जो बहुत ज़्यादा माइल होते हैं। अब इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ ये देखने वाली कि ये काफ़ी ऊपर तक आ रही है, ऐसे ऑलमोस्ट सन को भी जो वो क्रॉस कर रही है। तो इस तरह की फीमेल्स की जो ईगो होती है वो जल्दी हर्ट होती है। इस तरह की फीमेल जो होती है वो जल्दी ईगो के ऊपर बात ले जाती है और ईगो जो होती है उनकी जल्दी हर्ट हो जाती है। उसके अलावा अगर आप मिडिल फिंगर देखते हैं तो वो काफ़ी आपको एक सुपर साइज़ के अंदर ऊपर तक नज़र आ रही है। जब ये ऐसे ऊपर तक नज़र आती है तो ये इंसान को डेप्थ एनालिटिकल बनाती है। इस तरह के पर्सन जो होते हैं वो डीप सोचने वाले होते हैं, डेप्थ में जाके चीज़ों को देखना सोचना समझने वाले होते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ आती है कि ये इंसान को आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम पसंद भी बना देती है। एक एज के साथ इंसान की जो कम पसंदी भी इंसान के अंदर आ जाती है। लेकिन ये इंसान को अच्छी खासी समझ बूझ और डेप्थ में जाके जो सोचने समझने वाला बनाती है। अब इसमें एक चीज़ और है कि जुपिटर की फिंगर के ऊपर जब ये ऐसे लाइन चलती तो ये जो भी अथॉरिटी फिगर्स होते हैं उनके साथ जो इंसान के जो क्लैशेस होते हैं, जो भी इंसान के अगर बॉस हो गया या बॉस के अलावा जिनको भी पर्सन को इंसान अथॉरिटी फिगर मानता है उनके साथ जो इंसान के क्लैशेस आते हैं। और जब ये ऐसे इसके ऊपर जब ये फिंगर के ऊपर अगर ये मोल बना हुआ है, ये मुझे कन्फर्म नहीं कि ये मोल है कि नहीं, अगर ये मोल बना हो तो ये भी इंसान की ग्रोथ वगैरह को जो वो स्लो करता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर भी देखें जब ये ऐसे चलती तो ये सैटर्न को रेट्रोग्रेड कर देती है। जब ये लाइन भी ऐसे चलती है, जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो इंसान का जो प्रोफेशन सेट करने में जो उसको काफ़ी जो प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो सन की फिंगर आपके पाम के ऊपर अच्छी है। सो इस तरह का पर्सन जो होता है लीडरशिप के साथ जो टीम वर्क के काम होते हैं वो भी बड़े बेहतर अंदाज में करता है। लोगों को साथ लेकर चलना, ये इस तरह के जो काम होते हैं उनको बड़े बेहतर अंदाज में इस तरह का पर्सन जो परफॉर्म करता है। उसके साथ साथ ये इंसान को हिम्मत वाला बनाती है और ये इंसान को रिस्क टेकर भी बनाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली कि ये यहाँ से इसमें जब ये गैप होता है तो इस तरह की फीमेल जो होती है वो एक बंधन के अंदर बंद रहना जो वो पसंद नहीं करती। इस तरह की फीमेल जो होती है उनकी तबीयत जो होती है उसके अंदर एक आज़ादी होती है। इस तरह की फीमेल चाहती है कि अगर वो काम इस तरह की फीमेल इस तरह के पर्सन के साथ इस तरह की फीमेल को शादी करनी चाहिए जो कि एक जॉब होल्डर पर्सन हो, उनके ऊपर जो वो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ नायद करे। इस तरह की फीमेल एक बंधन के अंदर जो वो बंद के नहीं रह सकती, उनको घूमने फिरने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। ट्रैवल के अंदर इस तरह की फीमेल की जान होती है, इसलिए इनकी जो एक बंधन के अंदर बंद के रहना, ये कैद के अंदर रहना इनके लिए जो वो बड़ा मुश्किल होता है। उसके साथ साथ अगर देखें तो फिंगर्स के अंदर गैप है। तो इस तरह के पर्सन जो होते हैं वो इनके अंदर उनके पास जो होते हैं अपने स्पेशल किस्म के आइडियाज़ होते हैं। इस तरह के पर्सन जो होते हैं अपने आइडियाज़ को लेकर चलते हैं और इस तरह के लोगों को सोशल होना चाहिए। अब जितना आप सोशल होंगे उतना आपके लिए बेहतर है। उस तरह के लोगों के पास अपने आइडियाज़ भी होते हैं, ये इंसान को क्रिएटिव बनाती है। लेकिन इसमें माइनस पॉइंट ये आता है कि ये इस तरह के लोगों के पास जो रुपया पैसा सेव करने में बड़ी मुश्किल आती है। इस तरह के लोग जो होते हैं उनसे रुपया पैसा जो वो वेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। खर्च नहीं, इस तरह के लोग जो होते हैं वो अपना खर्च नहीं, एक्सपेंसेस को इस तरह के लोग जो होते हैं वो रोक नहीं पाते। इसमें एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये आ जाता है। उसके साथ साथ अगर देखें
तो जो आपकी मर्की की फिंगर है वो काफ़ी अच्छी है। मर्की की फिंगर साथ के ऊपर वैसे भी जो वो बड़ा रोल प्ले करती है, और मर्की की फिंगर आपकी साइज़ के अंदर भी काफ़ी बेहतर है। सन की सेकंड फैलेंज को क्रॉस कर रही है। जितने भी इंसान के अंदर आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल जो होते हैं उसके बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। इस तरह का पर्सन अपनी बात को बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट करने वाला होता है, अपनी बात को सामने रखने वाला होता है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल, स्पीच पावर, राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, अरेंजिंग, चीज़ों को संभाल के रखना और मनी मैनेजमेंट, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो पर्सन होता है वो बड़ा बेहतर होता है। डीलिंग इस तरह के पर्सन की ज़बरदस्त तरीके से इस तरह का पर्सन जो होता है वो करता है। डीलिंग पावर होती है, अपनी बात को बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट करता है, अपनी बात को पेश करता है, अपनी बात को बड़े आला तरीके से समझाता है। स्पीच पावर यानी कि जिस तरह के पर्सन के पास बड़ी ज़बरदस्त होती है। उसके साथ साथ इस तरह का पर्सन जो एक फील्ड के अंदर जो एक्सपर्ट भी होता है, जब जिस तरह से गैप होता है, तो इस तरह का पर्सन जो होता है बड़ा फ्रीली होता है, उसके अपने आइडियाज़ होते हैं। उस तरह का पर्सन जो होता है अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने वाला होता है अगले पर्सन के सामने। ये इसमें आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव चीज़ है। उसके साथ साथ अगर आप देखें, उसके साथ साथ ये इंसान को एक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट भी बनाती है जब ये मर्की की फिंगर ऐसे ऊपर लॉन्ग होती है। तो अब इसमें एक चीज़ एक और देखने वाली है, इसमें अब ये चीज़ एक चल रही है, ये लाइन। इसलिए अगर आप ज़िंदगी के अंदर कोई भी किसी पर्सन के साथ कोई डील करें या कोई भी मुआहदा करें तो आपने उसको रिटर्न में करना है। रिटर्न के बगैर आपने कोई भी जो मुआहदा अपनी लाइफ के अंदर नहीं करना। रिटर्न आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ऊपर वाले जो 4 माउंट्स हैं उनको स्पेस आपके पाम के ऊपर अच्छी मिली हुई है। जब ये ऊपर वाले 4 माउंट को स्पेस अच्छी मिलती है तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर लगातार मौके आते हैं। सो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लगातार आती रहेंगी। सिर्फ आपने अपॉर्चुनिटीज़ को जो ग्रैब करना और उनको पकड़ना है, ये आपके लिए एक अच्छा साइन है। उसके साथ साथ अगर देखें तो जब ये कंडीशन बनती है ऐसे, तो ये भी अपने आप में एक खुशबख्ती की लामत होती है। जब ये ऐसे करके बनता है, माउंट्स की तरतीब आपके पाम के ऊपर जो वो काफ़ी अच्छी लगी हुई है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो माउंट ऑफ जुपिटर जो वो आपके पाम के ऊपर जो वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसका थोड़ा सा अपेक्स जो वो इस तरफ आया हुआ है। जब इसका अपेक्स इसको यहाँ से उठना चाहिए, जब ये यहाँ से उठ के इधर आ जाता है तो इसमें थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि ये मैरिड लाइफ, जुपिटर का जो डायरेक्टली रिलेशन होता है वो इंसान की ग्रोथ के साथ होता है, इंसान के स्टेटस के साथ होता है, इंसान की मैरिड लाइफ के साथ होता है। हर वो चीज़ जो इंसान की ज़िंदगी में जो खुशबख्ती लेकर आती है। ये 2 टायर है इंसान की ज़िंदगी के, एक ये माउंट ऑफ वीनस और ये इंसान की ज़िंदगी की गाड़ी है। ये इंसान को लग्जरी, रुपया, पैसा और ज़िंदगी के अंदर तमाम सुख देने का काम करता है, और ये इंसान को स्टेटस और ओहदा और इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो ग्रोथ है उसका काम करता है। ये 2 टायर हैं, इन दोनों को जो इंसान के हाथ के ऊपर बड़े अच्छे से प्लेस्ड होना चाहिए। लेकिन आपके पाम के ऊपर जो माउंट ऑफ जुपिटर इस जगह के ऊपर आ रहा है, जब ये ऐसे खींच के जगह ऊपर अपेक्स इसका आ जाता है तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये राहु के माउंट से जब ये लाइनें निकलती तो राहु जो है उसको अपने कह सकते हैं कि लपेट में ले लेता है। तो इसमें थोड़ी सी यानी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तो इंसान की मैरिड लाइफ जो होती है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, मैरिड लाइफ सेट नहीं हो पाती, फैमिली लाइफ बनने में इंसान को प्रॉब्लम आती हैं। उसके साथ साथ इंसान की जो ग्रोथ होती है उसके अंदर भी जिस तरह की इंसान ग्रोथ चाहता है, ये इंसान जो बड़ा स्टेटस चाहता है वो उसको मिलने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके साथ साथ ये इंसान को स्टमक और लिवर से मुतल्लिका जो प्रॉब्लम देती है। इसमें जब ये कंडीशन आ जाती है तो ये जितने भी पेट बूट से मुतल्लिका बीमारियाँ होती हैं वो सारी इंसान को जो वो आती हैं। उसके अलावा माउंट ऑफ सैटर्न जो वो आपका फ्लैट है, आपको ज़िंदगी के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो जिसमें यूनिवर्सल लॉ टूटे, जैसे गैम्बलिंग वगैरह का काम। फिर सैटर्न जो वो पनिश भी करता है इंसान को। लेकिन वैसे आपका जो सैटर्न जो अच्छा फ्लैट है तो दूसरा के लोगों को पता नहीं होता कि सुस्ती क्या है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ ये है कि यहाँ से ये थोड़ा सा उठा हुआ तो दूसरा के लोगों को सुबह के वक्त जो उठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसमें एक चीज़ ये देखनी पड़ती है। उसके साथ साथ जो माउंट ऑफ सन है वो आपके पाम के ऊपर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। उसके ऊपर देखें तो ये ऐसे हर साइन भी एक बना हुआ है। जब ये ऐसे साइन बनता है तो ये भी इंसान की विश फुलफिल करवाता है, इंसान की जो काफ़ी ख्वाहिशात पूरी करवाता है। और जितना भी रुपया, पैसा, लग्जरी, धन दौलत होता है उसका डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो सन माउंट के साथ ही होता है। अगर इस वक्त मैं सन माउंट के ऊपर वो दूसरी वो फाइन पिक्चर में आऊँगा तो मैं देखूंगा कौन कौन से साइन है, फिश साइन वगैरह जो एक आदि मुझे नज़र आ रही है। खैर इस वक्त मैं बाद में आऊँगा तो मैं इसको देखूंगा। सन माउंट जो आपके पाम के ऊपर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और बता ये एक लाइन चल रही है ऐसे, तो ये इंसान को विरासत या जमाशुदा पैसा दिलवाती है। इस तरह का पर्सन या तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई होता है, या उसके मदर फादर में से कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉई होता है, या उसके बहन भाई, या उसका हस्बैंड, या उसके बेटे। अगर कोई भी उसमें से घर में से कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉई ना भी हो तो फिर भी इंसान को जो वो विरासत या जमाशुदा पैसा जो वो लाजमी तौर के ऊपर मिलता है, इनहेरिटेंस मिलने का एक अच्छा साइन है ये। बाकी देखें तो मरकरी यहाँ से उठ रहा है। जब मरकरी यहाँ से ऐसे करके उठता है तो इस तरह का जो पर्सन होता है आप कह सकते हैं कि वो जिस भी फील्ड के अंदर जाता है, इस तरह का पर्सन चाहता है जो भी काम करता है इस तरह के पर्सन को एप्रिसिएशन की बुक होती है। इस तरह का पर्सन चाहता है कि लोग उसको अप्रिशिएट करें। इस तरह के पर्सन को जो हर फील्ड के अंदर या जो भी इस तरह का पर्सन काम करता है उसके अंदर एक नाम बनाने की बुक होती है। एप्रिसिएशन की इस तरह के पर्सन को एक चाहत रहती है अपने अंदर। ये इसमें यानी आप कह सकते हैं कि एक साइन आ रहा है। अलबत्ता जब ये ऐसे करके लाइन चलती है तो इसको ये मनी लाइन कहते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी लाइन होती है, ये भी इंसान को रुपया पैसा देती है, ये खुशबख्ती का एक साइन होता है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो मरकरी के ऊपर यहाँ पे एक आधा बॉक्स भी पड़ रहा है, सो अल्लाह की तरफ से आपकी बातों को जब वो प्रोटेक्शन रहेगी। बाकी भी कह सकते हैं मरकरी के ऊपर जाता हूँ तो और साइंस को भी फाइन पिक्चर में देखूंगा।
अलबत्ता जो आपके पाम के ऊपर माउंट ऑफ मरकरी बना हुआ वो सबसे अच्छा बना हुआ है। तो ये इंसान को जो वो मार्केटिंग की फील्ड के अंदर भी बड़ा एक्सपर्ट बनाता है। इस तरह के लोग अगर मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम करें तो वो भी इस तरह के पर्सन जो होते हैं, कमीशन बेस का काम हो गया, वो भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, माउंट ऑफ मार्स जो है, इनर मार्स आपके पाम के ऊपर थोड़ा सा नरम बना हुआ है। जब ये थोड़ा सा नरम बना होता है तो बॉडी के अंदर उस लेवल की एनर्जी नहीं होती, उस लेवल की इम्यूनिटी जो होती है वो बॉडी के अंदर देखने को नहीं मिलती। इस तरह के पर्सन की जो बॉडी होती है वो थोड़ी अंदर से जो होती है वो वीक होती है, और एक स्पेसिफिक एज के साथ एक परमानेंट बेस के ऊपर जो मेडिसिन जो होती है वो इंसान को खानी पड़ती है। इसमें ये आप कह सकते हैं कि इंसान को उस लेवल का जो बॉडी के अंदर पावर, एनर्जी या वो नहीं देता, थ्रिल नहीं देता। इंसान की बॉडी इतनी मजबूत नहीं होती, अंदर से इम्यूनिटी पावर जो होती है वो स्ट्रांग नहीं होती। उसके साथ साथ अगर आप देखें, जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइनें चलती हैं तो ये इंसान को ओवर थिंकर बनाती हैं। इंसान जो होता है बिला वजह छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है, बिला वजह किस तरह के लोग जो होते हैं वो टेंशन ले लेते हैं। उसके साथ अगर देखें तो माउंट ऑफ मार्स जो आपके पाम के ऊपर बेहतर बना हुआ है, काफ़ी यानी कि अच्छा बना हुआ है, बेहतर है। सो किसी भी पर्सन को इस तरह के लोग जो होते हैं वो एनर्जी के साथ मिलते हैं। माउंट ऑफ मून है, उसके ऊपर जब ये बहुत ज़्यादा लाइनें इस तरह से चलती हैं एक्स्ट्रा किस्म की, तो इस तरह के लोगों को समटाइम जो होते हैं वो भूत प्रेत नजर आते हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं वो हवाई बातें करते हैं। इसमें एक ये चीज़ आप कह सकते हैं कि इस तरह के पर्सन को जो वो अजीब व गरीब किस्म की बातें करने की आदत होती है। इस तरह के लोगों को इस तरह लगता है कि उनके साथ कोई सराहत है या कुछ चीज़ उन लोगों को देख रही है या कुछ चीज़ उनके साथ है। इस तरह के लोग बिल्कुल ना जिन्नात वाली इस तरह की बातें भी समटाइम जो वो करते हैं, गोश्त वाले भी। जब इसमें ये ऐसे बहुत ज़्यादा लाइनें चलती हैं तो ये इंसान को बेख्वाबी सी भी देती है, ओवर थिंकिंग में ये ले जाती है। और जब ये लाइन ऐसे करके चलती है तो इस तरह के पर्सन को किसी भी जगह के ऊपर ना मेंटली ना फिजिकली सुकून नहीं आता। एक अजीब व गरीब किस्म की इस तरह के लोगों के अंदर जब एक बेचैनी रहती है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो सुकून तलाश करते रहते हैं, सुकून उन लोगों को जो है वो नहीं मिल पाता। इसमें अब एक चीज़ और देखने वाली है कि माउंट ऑफ वीनस वैसे साइज़ के अकॉर्डिंग तो आपके पाम के ऊपर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो एक तो ये इंसान को खूबसूरत बनाता है देखने के अंदर, उसके अलावा ये इंसान के अंदर जो होती है सेक्सुअल डिज़ायर उनको इंक्रीज करता है। उसके अलावा रुपया, पैसा, लग्जरी, दान दौलत जितनी भी चीज़ें वो इंसान को ये सुख देता है। लेकिन इसका कलर जो वो पूरा ऑफ है। जब ये पूरा इसका कलर ऑफ होता है तो ये काफ़ी चीज़ें जो इंडिकेट कर जाता है। पहली चीज़ तो ये है कि एक तो ये इस तरह के लोगों की या तो शादी लेट होती है। अगर शादी लेट हो तो उस तरह के पर्सन की जो शादी वो चल नहीं पाती। एक तो सबसे पहले ये इंसान की जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देता है। उसके साथ साथ जब इसका कलर इस तरह से आपको देखने को मिलता है तो ये फीमेल्स को आप कह सकते हैं कि लोअर एब्डोमेन से मुतल्लिका जो बीमारियां देता है, PCOS की बीमारी देता है। उसके साथ साथ ब्लैडर के अंदर मसले आते हैं, किडनी के अंदर जो स्टोन आते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर इस तरह के पर्सन को जो मसले आते हैं। समटाइम जो होता है वो गॉल ब्लैडर जो उसको रिमूवल करना पड़ जाता है, क्योंकि मून के ऊपर भी काफ़ी क्रॉसेस वगैरह तो इंसान की सर्जरी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ जो होता है अगर इसकी बहुत ज़्यादा इसकी एहतियात ना की जाए, ये बढ़ जाए तो ये इंसान को इन्फेक्शन देता है यूरिनरी ट्रैक्ट का। और उसके साथ साथ जो होता है वो यूट्रस के अंदर जो होती हैं वो सिस्ट बनती हैं। और समटाइम अगर इसकी स्टेज बढ़ जाए तो उस तरह के पर्सन जो होते हैं उनको आप कह सकते हैं कि फिर ये रिमूवल ऑफ यूट्रस करवाना पड़ता है। ये यानी कि जो लोअर एब्डोमेन से मुतल्लिका जितनी बीमारियां वो सारी जो हैं वो आपके पाम के ऊपर रेडी खड़ी हैं। इसलिए यानी कि अगर आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट को मॉडिफिकेशन में लेकर जाएं, अपनी एक्सरसाइज वगैरह करें और डेली बेस के ऊपर यानी कि अपनी डाइट को चेंज करने के बाद अपना जितना रुपया पैसा अपने इस इलाज के ऊपर लगाएं ताकि जो आपकी सेहत जो है वो बेहतर हो। इसका कलर जो है वो टोटल जो है वो ऑफ है, इसलिए ये बहुत सी चीज़ों को जो वो सुख आपको नहीं देगा जब जितनी देर तक ये ब्लू है। ये एक प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हुई है। और इस तरह के लोगों को जो वो चलते फिरते खौफ सा भी रहता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये एक कह सकते हैं कि इसमें एक माइनस पॉइंट आ रहा है। बाकी थंब वगैरह मैं दूसरी पिक्चर के अंदर जो आपका देखता हूँ कि थंब के अंदर क्या कंडीशन है। अलबत्ता इसमें देखें तो ये सेकंड व्रिस्ट जो है वो मुझे आपके पाम के ऊपर जो है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ नज़र आ रहा है। जब ये ऐसे सेकंड व्रिस्ट अच्छा बना होता है तो ये भी काफ़ी अच्छा साइन होता है रुपया, पैसा और लग्जरी, धन दौलत के लिहाज से, अच्छे कैरियर के लिहाज से। इन चीज़ों के एतबार से यानी कि ये काफ़ी एक अच्छा साइन होता है। अलबत्ता जिस वक्त ये इसमें ये लाइनें चलती तो ये इंसान को मसल की वीकनेस भी देती है, पट्ठे वगैरह जो होते हैं इंसान के वो भी वीक हो जाते हैं। बाकी अब मैं दूसरी वो आपकी जो कलर वाली पिक्चर के ऊपर देखता हूँ कि कौन कौन से फाइन साइन मौजूद है। अंगूठा अगर आपके पाम के ऊपर देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। जब ये अंगूठा इस तरह से लंबा होता है तो ये इंसान को अच्छी जो है वो विल पावर देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है इंसान को। उसके साथ साथ देखें तो उसके ऊपर वाला जो एरिया वो आपको काफ़ी जो फोकस्ड और शार्प नज़र आ रहा है। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, अपने गोल के पीछे जाने वाले होते हैं, फोकस्ड होते हैं अपने काम को लेकर। उसके साथ साथ देखें तो इसमें विल पावर का जो एरिया वो काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह के लोग जो होते हैं उनके अंदर विल पावर जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अलबत्ता ये देखें जब ये लाइनें ऐसे चलती तो ये इंसान का जो लगन होता है सेंडेंट उसके ऊपर राहु या केतु में से किसी एक का जो असर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ देखें तो
अलबत्ता जो लॉजिक एरिया वो थोड़ा सा आपका वीक है, और लॉजिक एरिया के ऊपर जब ये बहुत ज़्यादा लाइनें चलती हैं तो इस तरह का पर्सन होता है वो लॉजिक्स के अंदर जब वो फंस जाता है, ये इंसान को ओवर थिंकिंग करवाती हैं ये लाइनें। फिर इसमें मसला ये आता है कि सम टाइम इस तरह का पर्सन सोचता रहता है, काम नहीं करता, और सम टाइम इस तरह का पर्सन काम पहले कर देता है और सोचता बाद में। इसमें ये जो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम वाली चीज़ आ जाती है। अलबत्ता इसमें जो एक और अच्छा साइन है, ये देखें, बुद्ध आई जो आपके पाम के ऊपर जो वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। ये इंसान को जो रुपये पैसे की बड़ी अच्छी समझ बूझ देती है, विजडम देती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाती है, और ये करोड़पति बनाने वाला साइन है। ये बहुत अच्छा आपके पाम के ऊपर एक साइन पड़ा हुआ है। अलबत्ता थोड़ा सा एंडिंग पॉइंट से ओपन है, लेकिन फिर भी ये अपना 90% जो रिजल्ट देता है। अलबत्ता जो थंब है वो आपके पाम के ऊपर काफ़ी बेहतर बना हुआ है। और अलबत्ता जिस वक्त ये थोड़ा सा वीक होता है ना, थोड़ा सा अंदर से आप देखें बारीक होता है, ऊपर से चौड़ा होता है, तो इसमें एक कंडीशन ये भी आ जाती थी, इंसान को डिप्लोमेटिक से भी बनाता है। इस तरह के पर्सन ना सम टाइम डिप्लोमेटिक किस्म का क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर की हद तक होता है कि इस तरह के लोग जो होते हैं बड़ी तेज़ी से, यानी कि बड़ी हाजिर जवाबी से डिप्लोमेटिक किस्म का यानी कि जवाब भी दे देते हैं सामने वाले पर्सन को, अगर कोई इनसे सवाल जवाब पूछे तो। इस एतबार से यानी ये भी एक चीज़ जो है सुपर क्वालिटी काउंट हो गया आपकी पाम के ऊपर। अब जब भी फिंगर्स के ऊपर इस तरह से तिरछी लाइनें देखने के अंदर नज़र आती हैं इस तरह से, तो इस तरह के लोगों को जो होती है वो नज़र वगैरह बहुत जल्दी लग जाती है। ये देखें जब ये कंडीशन चलती है, तो जितना कितना आपसे हो सके आप चैरिटी करें, यानी सदका वगैरह ज़कात वगैरह जितनी कितनी आपसे हो सकती है वो ज़्यादा से ज़्यादा दें। गरीबों को रुपया पैसा वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना कितना दे सकती है उतना दें। उसके अलावा ये इस तरह के पर्सन को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, और नज़र लगने के साथ साथ इस तरह का पर्सन जो होता है वो जिस चीज़ के ऊपर अड़ जाए, फिर इस तरह का पर्सन जिधर अपना कोई स्टैंड ले ले अड़ जाए तो फिर वो अड़ जाता है। उसकी ज़िद जो होती है फिर वो काफ़ी बुरी होती है, फिर वो अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटता। इसमें एक ये चीज़ आ जाती है। लेकिन उस तरह का पर्सन ज़िद में आके जो अपने काफ़ी काम जो है वो ख़राब भी कर लेता है। फाइन साइंस को देखने के लिए अगर कलर पिक्चर के अंदर देखें तो सबसे पहले माउंट ऑफ जुपिटर से ये ऐसे लाइनें निकल रही हैं, ये ऐसे करके। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो टिक के नहीं बैठते, ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी काम के अंदर जो वो लगे ही रहते हैं। ये इंसान को जो यंग एज जो किसी न किसी काम में लगा देती है, ये प्रोग्रेस लाइन है। इस तरह का पर्सन ज़िंदगी भर जो वो प्रोग्रेस करता रहता है, ये इंसान को टिक के नहीं बैठने देती। उसके साथ साथ देखें तो एक बड़ा खूबसूरत जो है वो माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर जो ये देखें आप ऐसे करके बॉक्स पड़ा हुआ है। जब ये ऐसे करके बॉक्स पड़ता है तो एक तो ये इंसान को कह सकते हैं प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन देने के साथ साथ यानी कि ये इस तरह के पर्सन के पास नॉलेज बड़ा अच्छा होता है, ये इंसान को टीचर जैसा नॉलेज देता है। उसके साथ साथ ये 32 के अंदर इंसान को पर्सनल प्रॉपर्टी देता है, और ये 36 के अंदर इंसान को अथॉरिटी पावर भी देता है। उसके साथ देखें तो एक बॉक्स ये भी पड़ा हुआ है, तो ये इंसान को प्रोटेक्शन देता है, मल्टीपल जो है वो प्रॉपर्टीज़ देता है। तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ का जो वो आपके पाम के ऊपर जो वो साइन बना हुआ है। इस तरह के पर्सन को ज़िंदगी के अंदर जो वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये इंसान को एजुकेशन वगैरह भी करवाता है, डिग्री वगैरह भी करवाने का साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद है। ये ऐसे करके ये इंसान को डिग्री करवाता है। इंसान को जो दो फील्ड के अंदर इंसान के पास जो कोई ना कोई डिग्री रहती है। उसके अलावा अगर देखें तो ये इंसान को हाई अथॉरिटी भी दिलवाता है जब ये साइन ऐसे करके बनता है, ये ऐसे करके। तो ये इंसान को यानी काफ़ी आप कह सकते हैं कि अच्छा एक साइन है। उसके अलावा ये इंसान को नॉलेज काफ़ी अच्छा देता है। उसके अलावा अगर माउंट ऑफ सैटर्न देखें तो सबसे पहले इसके ऊपर ऐसे करके ये फिश साइन पड़ रही है, तो ये इंसान के एक लग्जरी बुढ़ापे को दिखाती है। एक लग्जरी बुढ़ापा जीने का यानी आपके पाम के ऊपर बहुत अच्छा साइन है। उसके साथ साथ ये इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उसके साथ एक छोटी फिश साइन भी है, ये स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से एक बहुत अच्छा साइन है आपके पाम के ऊपर। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये ऐसे ये एक बॉक्स पड़ा हुआ। जब ये ऐसे बॉक्स पड़ता है तो ये इंसान को पुश्तैनी ज़मीन दिलवाता है। ये अर्न इनकम, ऐसी इनकम जो इंसान ने कमाई ना हो, ये इंसान को लाखों रुपए जो है वो अर्न इनकम दिलवाने का साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद है। ये जब ऐसे करके ट्रायंगल पड़ता है तो इस तरह का पर्सन अपना ज़ाती घर बनाता है। ये ऐसे इसके साथ फिक्स साइन भी पड़ा हुआ, तो ये और बड़ा लकी साइन है। ये अलबत्ता ये बड़ा लकी साइन है। ये इंसान को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इन चीज़ों की तरफ ही जो इंसान को इंटरेस्टेड करवाता है। ये जितने कितने भी ये रूहानी उलूम हो गए, इनकी तरफ जो इंसान का जो दिल खिंचता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इस तरह का पर्सन जो होता है वो एक अपना ज़ाती घर तमीर करवाता है एज 50 के बाद। यही तकरीबन आ रहा है आपका 60 के आसपास, 60 को क्रॉस करते ही 61, 62 की एज के अंदर ये टाइम पीरियड आपका आ रहा है। यहाँ पे इंसान जो अपना ज़ाती घर जो है वो खुद तमीर करवाता है, कंस्ट्रक्शन करवाता है अपने इंसान अपने घर की। उसका जो घर की कंस्ट्रक्शन होती है वो 4 से 5 साल जो वो चलती है। ये देखें यहाँ पे भी ये साइन पड़ा हुआ ट्रायंगल। तो ये साइन तो आपके पाम के ऊपर जो है वो सैटर्न के ऊपर काफ़ी जो है वो अच्छे पड़े हुए हैं। उसके साथ साथ अगर देखें अब ये जो लाइनें हैं ये ऐसे करके चलती हैं, ये सैटर्न को रेट्रोग्रेड कर देती हैं। जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो इंसान का प्रोफेशन सेट नहीं होता, उसको बार बार जो होती है वो जॉब चेंज करनी पड़ती है। उसको जॉब के अंदर जो बहुत ज़्यादा चेंजेस करनी पड़ती है ज़िंदगी के अंदर। इंसान की जॉब चलती है 6 माह, 7 माह, 1 साल, 2 साल, उसके बाद इंसान को जॉब चेंज करनी पड़ जाती है। कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है कि इंसान को जॉब छोड़नी पड़ जाए, इसमें एक कंडीशन ये है। उसके अलावा जब ये लाइन ऐसे करके चलती है तो ये इंसान को जो देखें तो ऑलमोस्ट सन और जुपिटर, यानी सन जो जुपिटर को जो वो ट्राइन दे रहा है और बीच में सैटर्न भी कहीं ना कहीं जो स्पेक्टर में आ रहा है।
जब इसमें ये कंडीशन बनती है तो इस तरह का पर्सन जो होता है उसकी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े लोग जो हैं उसके सर्कल के अंदर आते हैं, जैसे रिटायर्ड ऑफिसर हो गए या जो वो लोग जो सरकार के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर या वैसे भी किसी भी फील्ड के अंदर जो बड़ी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बड़ी पोजीशन रखते हैं, वो लोग जो होते हैं इंसान के अपने सर्कल के अंदर आते हैं, जिन लोगों का सोसाइटी के अंदर एक इन्फ्लुएंस होता है। अब उन लोगों से आप फ़ायदा ले पाते हैं कि नहीं ले पाते, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन बड़े बड़े लोग जो इंसान के सर्कल के अंदर आते हैं, इसमें 3 से 4 चीज़ बेनिफिट होते हैं। ये इंसान का जो ससुराल पैसे वाला होता है, ये बड़े लोग इंसान के सर्कल के अंदर आते हैं। यानी ये तीसरी जो चीज़ आ जाती है, इंसान के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ जो रिलेशनशिप बनते हैं। ये यानी कि 3 से 4 चीज़ें जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो आती हैं। लेकिन इसमें जो एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये आता है कि इंसान के जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो फंस जाते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन अपने को प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है तो वो नहीं सेल होती है। अगर किसी पर्सन का कोई नॉर्मल जो भी काम जो इंपॉर्टेंट काम होता है उसमें डिले आ जाता है। ये इंसान की ज़िंदगी के अंदर डिले भी लेकर आता है, इंपॉर्टेंट काम को जो फंसाता भी है। इसकी यानी एक ये कंडीशन भी आती है। ये 2 तरह से अपना जो है वो काम करती है। रुपये पैसे के एतबार से अगर आप देखें तो एक तो फिश साइन ये बनी हुई है। जब ये फिश साइन बनती है तो ये इंसान को लाखों रुपए माना जो वो इनकम साइन देने का जो इनकम साइन है, इस तरह के पर्सन की जो इनकम होती है वो लाखों रुपए माना में जाती है। एक ये देखें तो पूरी एक फिश साइन जो है, ये बड़ी फिश साइन भी आपके पाम के ऊपर जो पड़ रही है, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, यानी जब ये 2 ऐसे करके फिश साइनें पड़ती हैं, ये ऐसे बारीक फिश साइन भी है और एक फिश साइन ये कंडीशन में भी, और ये बहुत बारीक और बहुत पतली सनलाइन के साथ ये मिलकर बन रही है। एक ये ऐसे ऊपर भी है। सो फिश साइन तो आपके पाम के ऊपर जो वो काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। ये इंसान को लाखों रुपए माना इनकम देने का साइन है। अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह का पर्सन काम करता है तो उसकी इनकम जो है वो 15 से 16 लाख रुपए होती है। अगर फॉरेन के अंदर इस तरह का पर्सन काम करता है तो उसकी 3 to 4 टाइम, यानी आप इसको कह सकते हैं कि डबल कर सकते हैं। ये लाखों रुपये माना इनकम देने का जो आपके पाम के ऊपर साइन जो वो मौजूद है। ये अपनी फील्ड के अंदर फेम देने का साइन भी, ये जो फिश साइन बनती है। और ये जो साइन बनता है ये इंसान को मल्टी इंटरनेशनल काम करवाता है। इंसान मल्टी इंटरनेशनल कंपनी के अंदर काम करता है, ये मल्टी इंटरनेशनल काम करता है। ये दूसरे इंसान को फॉरेन ट्रैवल करवाने का साइन भी है, ये ऐसे करके। तो सन माउंट के ऊपर जो वो आपके अच्छे साइन बने हुए हैं उनके ऊपर मार है, 100 लाख रुपए माना इनकम आएगी। ये दूसरा इंसान को करोड़पति बनाने का साइन है। ये देखें, ये इंसान को अपना घर भी देती है। काफ़ी यानी कि जो अच्छे साइन आपके पाम के ऊपर जो वो पड़े हुए हैं। माउंट ऑफ सन जो है वो आपका खूबसूरत साइनों से जो वो भरा हुआ है। उसके अलावा ये विरासत या जमाशुदा पैसा देने वाला साइन भी मौजूद है। उसके अलावा जब ये लाइनें चलती हैं तो ये इंसान को नॉलेज देती है। इंसान के पास डिफरेंट फील्ड का नॉलेज होता है। लोग जो होते हैं के पर्सन से पूछ के जो वो काम करना पसंद करते हैं, गाइडेंस देते हैं इस तरह के लोग बड़ी अच्छी। और इस तरह लोगों के पास स्ट्रीट नॉलेज भी जो बड़ा ज़बरदस्त होता है। आसानी से इस तरह के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इसमें ये साइन भी है आपके पाम के ऊपर। दूसरा, अगर आप माउंट ऑफ मर्करी देखते हैं तो माउंट ऑफ मर्करी के ऊपर जब ये ऐसे करके खड़ी लाइनें होती हैं तो ये भी काफ़ी एक अच्छा साइन होता है। ये जो काफ़ी एक बेहतर साइन माना जाता है रुपये पैसे को लेके। इंसान की एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। अब इसमें एक चीज़ ये है कि ये ऐसे करके इसके ऊपर भी फिश साइन बढ़ रही है तो ये भी इंसान को इंटेलिजेंट बनाती है, इंटेलिजेंस देती है इस तरह के पर्सन को, बिजनेस के जो अच्छे आइडियाज़ देती है। ये ऐसे करके फिश साइन, तो ये काफ़ी इंसान को जो इंटेलिजेंट बनाने का साइन है। ये है पूरा, यानी कि इसके ऊपर भी बन रहा है। 2 फिश साइन जो आपके मर्करी माउंट के ऊपर भी जो है वो काफ़ी अच्छे साइन पड़े हुए हैं। और उसके अलावा जब मर्करी के ऊपर ये थोड़ी सी मैरिज लाइन अगर आप देखें तो ये ऐसे करके उठ रही है तो ये इंसान की मैरिज में जो प्रॉब्लम लेकर आती है। अलबत्ता इसके ऊपर ये देखें तो ये ऐसे करके ट्रायंगल पड़ा हो तो ये इंसान को इंटेलिजेंट ज़रूर बनाता है, इंसान को इंटेलिजेंट बनाता है, आइडियाज़ देने वाला साइन है ये भी काफ़ी। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि हार्ट लाइन जो आपकी ऐसे यहाँ से स्टार्ट कर रही है और माउंट ऑफ आप कह सकते हैं कि जुपिटर तक आ रही है। जब इतनी लंबी किसी पर्सन के हैंड के ऊपर जो है वो कह सकते हैं कि हार्ट लाइन देखने को मिलती है तो इसे एक साइन ये बन जाता है कि इस तरह के लोग जो होते हैं वो ट्रस्ट वर्थी होते हैं। बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग जो होते हैं वो ट्रस्ट वर्थी होते हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं वो किसी के साथ धोखा नहीं करते। इस तरह के लोग जो होते हैं वो बड़ी इज्जत की ज़िंदगी जो वो जीनी पसंद करते हैं। और इस तरह के लोग बड़े खुले दिल के मालिक होते हैं। इस तरह के लोगों की ख्वाहिशात जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। बिग ड्रीम देखने वाले इस तरह के लोग जो होते हैं वो होते हैं बड़े और खुले दिल के मालिक होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि जब ये ऐसे नीचे को गिरती है ये इंसान को डिसअपॉइंटमेंट देती है। ये डिसअपॉइंटमेंट देने का साइन है। यानी इस तरह के लोग जो होते हैं वो बार बार अपनी ज़िंदगी के अंदर जो डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, लॉयल्टी जो होती है इनकी जो इनको बड़ा जो है फिर वो ख़राब करती है। ये ट्रस्ट कर लेते हैं और लोग जो हैं फिर इनको इमोशनली सेटबैक देते हैं। ये साइन भी है। अब इसमें एक चीज़ और जो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी है कि ये जब ये ऐसे करके बनता है, ये मैंने बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोगों के पाम के ऊपर देखा है। जब ये साइन बनता है, ये जेनिफर लोपास के पाम के ऊपर भी है।
एक तो ये इंसान को ना इसमें जो एक चीज़ देखने को मिलती है, ग्रेडल ऑफ वीनस किसी पर्सन के पाम के ऊपर पड़ता है, मोस्टली फीमेल के पाम के ऊपर, तो उनसे जो हर कैटेगरी का जो मर्द होता है, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ मर्द, इस तरह की फीमेल से जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। इस तरह की फीमेल्स को अगर आप कहें तो जो जिनसे मुखालिफ होता है वो उनके पास भाग भाग कर आता है। इनके अंदर आप कह सकते हैं कि कशिश होती है। इस तरह की फीमेल के अंदर एक अजीबोगरीब किस्म की कशिश देखने को मिलती है। इनको 16 साल का जो लड़का होता है वो भी प्रपोज करता है, और 70 साल का जो बाबा होता है वो भी प्रपोज करता है। यानी उसके अलावा जो मिडिल एज के लड़के होते हैं वो भी प्रपोज करते हैं। आदमी इस तरह की फीमेल को देखते हैं उनके पीछे लग जाते हैं। मल्टीपल इस तरह की फीमेल के पास जो है वो प्रपोजल आते हैं। उसके अलावा ये आर्टिस्ट बनाती है, आर्ट की फील्ड के अंदर, मीडिया की फील्ड के अंदर, उसके अलावा क्रिएटिविटी की फील्ड के अंदर इस तरह की फीमेल बड़ी ज़बरदस्त होती है। नॉवल वगैरह लिखना, कोई क्रिएटिविटी का काम हो, ऑनलाइन को काम करना, टिकटॉक और यूट्यूब के लिए भी यानी कि इसको काम करना चाहिए तो बड़ा बेहतर होता है। उसके अलावा फोटोग्राफी यानी कि जो होती है पिक्चर्स वगैरह क्लिक करना, उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त होती है। उसके अलावा पोइट्री लिखना और ड्राइंग बनाना, यानी जितने भी क्रिएटिविटी से जुड़े हुए काम होते हैं वो तमाम के अंदर यानी कि ये आप कह सकते हैं कि ये बहुत यानी कि सुपर फल देने वाला साइन है। ये आपके पाम के ऊपर यानी एक यूनिक चीज़ है। और उसके अलावा ये रुपया पैसा भी देता है, और ये रुपये पैसे को अपनी तरफ खींचने वाला साइन भी है। इस तरह की फीमेल खुद भी जिनसे मुखालिफ ऑपोजिट जेंडर से बहुत अट्रैक्ट होती हैं, और ऑपोजिट जेंडर भी इस तरह की फीमेल से जो बहुत अट्रैक्ट होता है। इनकी आवाज़ सुनती जो जिनसे मुखालिफ होता है इनके पीछे पड़ जाता है। इसमें एक चीज़ ये देखने वाली है। और उसके साथ ये फिश साइन भी इसको ऐसे अटैच कर रहा है तो ये कन्फर्म जो है वो करोड़पति बनाने का साइन है, और बहुत ज़्यादा यानी कि रुपया पैसा देने का साइन है। इसके अलावा अगर हार्ड लाइन देखें तो ये डबल डबल है, ये डबल डबल है। इसमें आइलैंड भी है, ये ऐसे डिसअपॉइंटमेंट को भी दिखाती है। उसके अलावा ये फोकस नहीं होने देती। इस तरह के लोगों की छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा जल्दी जो वो हर्ट हो जाते हैं। वैसे भी आर्टिस्ट अफराद जो होते हैं जिनको पोइट्री और आर्ट का काफ़ी शौक होता है, जिस तरह के ये साइन पढ़ते हैं तो ये लोग वैसे भी अंदर से वो कह सकते हैं कि वीक होते हैं इमोशनली, जल्दी हर्ट हो जाते हैं लोगों की छोटी छोटी बातों को लेकर। अब ये इसके नीचे मुझे लग रहा है शक सा पड़ रहा है कि आइलैंड बन रहा है। जब ये आइलैंड बनता है तो ये मिसकैरेज होने का साइन है फीमेल के पाम के ऊपर। उसके अलावा जब ये ऐसे ऊपर नीचे लाइनें निकलती हैं तो ये इंसान को फ्लर्टी नेचर का मालिक बनाती है। उसके साथ जब ये नीचे निकलती है, उस तरह का पर्सन जो होता है सेवा करने वाला होता है, खिदमत गुजार होता है लोगों का। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि स्पेशली ये माउंट ऑफ सन के नीचे जब ये आइलैंड पड़ता है तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है। जो इंसानों की जो आई साइड होती है वो वीक हो जाती है, स्पेशली जो लेफ्ट आई साइड होती है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। और स्पेसिफिक एज के बाद जो वो दिल की धड़कन वगैरह भी जो वो भी तेज़ होना शुरू हो जाती है। ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि जब नीचे भी गिरती हैं तो ये इंसान को डिसअपॉइंटमेंट देने का जो साइन होती है। उसके अलावा जिसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि ये जब साइन पड़ता है तो ये इसको रिंग ऑफ सुलेमान कहते हैं। ये हाईली स्पिरिचुअलिटी का साइन होता है। इस तरह के लोगों के पास यानी इस तरह के लोगों को हाईली किस्म के सच्चे ख्वाब आते हैं। ऑपोजिट जेंडर इस तरह के लोगों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो सच्चे ख्वाब देखते हैं, सच्चे ख्याल देखते हैं। उसके अलावा रूहानियत में इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। रूहानियत में इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं गरीबों की मदद करने वाले होते हैं। अपना रुपया पैसा भी ओल्ड एज के अंदर जो धर्म के कामों के अंदर लगाते हैं। ये इंसान को जो गैर मामूली शख्सियत का मालिक बनाता है। और इस तरह की फीमेल जिसकी पाम के ऊपर ये माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर ये रिंग ऑफ सुलेमान बनता है, चाहे वो अफ्रीका में क्यों ना पैदा हो, जिनसे मुखालिफ जो उसकी तरफ जो ज़रूर खींच कर आता है। ये भी एक फीमेल को जो जिनसे मुखालिफ को खींचने का साइन है। लेकिन ये रूहानियत से भी इंसान को जोड़ता है। उसके साथ साथ अगर देखें माउंट ऑफ मार्स के ऊपर जब ये ऐसे लाइनें चलती हैं तो ये इंसान को कोर्ट केसेस जो है वो ज़िंदगी के अंदर फेस करने पड़ते हैं। सो कोर्ट केसेस आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है चलेंगे। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर ये एक फिश साइन बढ़ रही है ऐसे करके, तो ये इंसान को कोर्ट केस से भी फ़ायदा करवाती है। कोर्ट केस के अलावा इंसान का पर्सन जो प्रॉपर्टी को सेल परचेज करे तो उससे भी फ़ायदा पहुँचता है इंसान को। ये दो चीज़ों को लेकर जो एक अच्छा साइन है आपके पाम के ऊपर। अलबत्ता इसमें एक चीज़ और है, इसका काफ़ी मैंने तस्करा सुना हुआ है और आपने भी सुना होगा कि ऐसे जब माउंट ऑफ मून के ऊपर यानी ये क्रॉस का साइन भी पड़ता है और साथ में ये पड़ता है तो आपको पानी से बचना चाहिए। इस तरह के पर्सन को पानी में डूबने का जो खतरा रहता है। पानी से जो आपको लाजमी तौर के ऊपर बचना चाहिए और पानी को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। पानी जो आपको नहाते हुए पानी का कोशिश करें कि कम से कम आप वेस्ट करें, जूठा पानी ना छोड़ें। इस तरह के लोग अगर पानी को छोड़ देते हैं तो उस तरह के लोगों की जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इमोशन इस तरह के लोगों को टिक नहीं पाते। अजीब व गरीब किस्म के इस तरह के लोगों के अंदर जो एक बेचैनी सी रहती है, ये मूड स्विंग की प्रॉब्लम देती है। उसके साथ साथ ये हार्मोन्स को भी डिसबैलेंस कर देती है जब ये ऐसे उठती है। ये इसमें यानी कि कुछ चीज़ें नेगेटिविटी को दिखा रही हैं। इस तरह के लोगों को नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा ये इंसान को नेगेटिव थॉट्स देती है। हम लोग तो जो वो अजीब व गरीब किस्म की बातें भी कर जाते हैं, जिन भूत प्रेत वाली भी। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो ये कुछ ट्रैवल्स की लाइन में है। इंसान को जो मल्टीपल जो है वो ट्रैवल्स करवाती है अपनी लाइफ के अंदर। इसमें जो एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी नज़र आई है वो ये साइन है ऐसे करके,
इतनी बारीक, जब किसी के पर्सन के पाम के ऊपर, माउंट ऑफ वीनस के ऊपर जब इस कदर खूबसूरत जो नहीं कि आपको ये फिश साइन पड़ी नज़र आती है, तो इस तरह के लोग जो होते हैं हाईली किस्म के, आप कह सकते हैं होटल्स के अंदर जो वो स्टे करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड के इस तरह के लोग जो वो कपड़े पहनते हैं, हाईली जगहों पर आते जाते हैं, यानी आप कह सकते हैं ये लग्जरी का साइन है। इस तरह के लोगों के पास लग्जरी जो होती है वो कूट कूट कर ज़िंदगी के अंदर आती है। जब ये ऐसी लाइनें होती हैं तो ये भी इंसान को बहुत ज़्यादा यानी कि लग्जरी देने का साइन होता है। ये जितनी भी लाइनें बनती हैं इंसान को लग्जरी देती हैं ऐसे। तो आपके पाम के ऊपर तो देखें तो एक यहाँ पे भी मुझे फिश साइन पड़ती हुई नज़र आ रही है, बड़ी फिश साइन भी। सो रुपये पैसे लग्जरी ब्रांड के लिहाज से यानी कि आपके पास ज़िंदगी के अंदर जो कोई यानी कमी नहीं आने वाली। रुपया पैसा, लग्जरी ब्रांड, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे होटल्स में स्टे करना, मल्टी जिनको 5 स्टार होटल्स कहते हैं, इस तरह के लोग जो होते हैं वो 5 स्टार होटल्स के अंदर जब वो स्टे करते हैं, अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ियाँ रखते हैं, अय्याशी करते हैं, ज़िंदगी को इन्जॉय करते हैं, उस लिहाज से यानी बहुत अच्छा साइन है आपके पाम के ऊपर। उसके अलावा ये लाइनें हैं, ये मल्टीपल इंसान को जो लग्जरी देती है। उसके अलावा मल्टीपल गाड़ियों का साइन भी है आपके पाम के ऊपर, इंसान को गाड़ी वगैरह भी मिलती है ज़िंदगी के अंदर। उसके अलावा इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि ये लाइनें ऐसे चल रही हैं आपके पाम के ऊपर, उसके साथ ये कंडीशन भी है, तो ये एक और अच्छा साइन बन रहा है आपके पाम के ऊपर। इस तरह के लोग जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट हो गई या ऑनलाइन काम होगा, जैसे क्रिप्टो का काम हो गया, ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम हो गया, या कोई भी ऐसा काम जिसमें ऑनलाइन चीज़ें शामिल हो जाती हैं, बिटकॉइन होगी, इस तरह के कामों के अंदर इंसान का जो है लक अच्छा चलता है। अगर किसी भी चीज़, अगर आप कोई ऑनलाइन काम करना चाहते हैं या अपने काम को ऑनलाइन से जोड़ना चाहते हैं, सो ऑनलाइन रुपया पैसा कमाने का जो आपके पाम के ऊपर जो साइन मौजूद है, जैसे कि ऑनलाइन इनकम से जुड़ा हुआ काम करना, कोई ऑनलाइन अपना पेज बना लेना, इस तरह के साइन आपके पाम के ऊपर जो अच्छे बने हुए हैं। अलबत्ता जो माउंट ऑफ मार्स है उसके ऊपर जो है वो काफ़ी लाइनें हैं, तो ये इंसान को जो है वो अजीब व गरीब किस्म की जो वो ओवर थिंकिंग देती हैं। बाकी अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, स्टार्टिंग से अगर हम माइंड लाइन को भी देखते हैं तो ये जुड़ी हुई है ऐसे करके। जब ये माइंड लाइन जुड़ी होती है ऐसे करके लाइफ लाइन के साथ, एक तो बचपन के अंदर इंसान को जो होती है वो जब ये ऐसे करके आइलैंड बनता है तो इंसान को बचपन के अंदर जो है वो कान के अंदर दर्द रहता है, उसके अलावा भी कुछ ना कुछ होती है वो प्रॉब्लम्स रहती हैं बचपन के अंदर, हेल्थ वगैरह के भी छोटे मोटे जो वो पेट वगैरह से मुतल्लिक़ भी कोई ना कोई इश्यूज़ रहते हैं। ये देखिए स्टार्टिंग में भी जब ये ऐसे आइलैंड बढ़ता है तो ये भी इंसान को जो है वो प्रॉब्लम देता है। ये तकरीबन 12 साल की एज से लेकर अगर आप इसको देखें तो ये तकरीबन 17 साल की एज तक बन रही है। तो उसमें ये आइलैंड बना हो तो ये इंसान को प्रॉब्लम्स जो वो देता है। उसके साथ साथ अगर एक चीज़ और देखें तो माइंड लाइन आपके पाम के ऊपर एक अच्छी माइंड लाइन बनी हुई है। इसके ऊपर देखें तो एज 32 तक अगर आप देखें तो इसके ऊपर प्रेशर भी बना हुआ है। 32 तक इसके ऊपर एक प्रेशर है, लेकिन उससे आगे अगर देखें तो बड़ी बेहतर आपके पाम के ऊपर जो माइंड लाइन बनी हुई है। स्पेसिफिकली 32 में इंसान के पास एक आइडिया भी आता है 33 की एज के अंदर, जो काम से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड होता है, जो इंसान का सक्सेसफुल होता है। आगे भी अगर हम माइंड लाइन को देखते हैं तो अच्छी कंडीशन के अंदर है, खुश्क माइंड लाइन है, तो ये एक अच्छा साइन होता है। यहाँ से ऐसे ऊपर को देख रही है तो ये भी इंसान को जो है वो बिज़नेस के आइडियाज़ भी देती है। ये खैर मैं आगे आता हूँ तो मैं उसको देखता हूँ कि ये किस एज के अंदर निकल रहा है। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, अब यहाँ पे ये एक फिश साइन भी पड़ी हुई है। जब ये ऐसे फिश साइन पड़ती है तो इस तरह के लोगों की सिक्स सेंस बड़ी तेज़ होती है। छठी इस तरह के लोगों की काफ़ी जो तेज़ काम करती है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो समटाइम हवाई बातें करते हैं और उनके लोगों की जो हवाई बातें होती हैं वो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती हैं। इस तरह के लोग समटाइम वैसी को बात कर देते हैं और बात ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है। इस लिहाज से ये नहीं है कि बड़ा अच्छा यानी कह सकते हैं कि साइन है। जैसे डिटेक्टिव लोगों की जासूसों वाली जैसी हिस्स होती है वो यानी आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इस तरह के लोगों को खुद ही दिल में कुछ ख्याल आ जाता है, ये लोग बात कर देते हैं और सामने वाले पर्सन को जानते भी ना हो कुछ बातें कर जाते हैं, वो बातें ऑटोमेटिकली जो सच हो जाती हैं। इसमें एक साइन ये भी है। और उसके अलावा भी जब ये ऐसे साइन है तो फ़ौरन जाने के बाद इस तरह के पर्सन की जो वो लक्ष्य खुलती है। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, आपके पाम के ऊपर जो मुझे सबसे ख़ास चीज़ लगी है वो ये है कि सबसे पहले तो देखें, अब इसमें एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे जब ये बॉक्स बनता है, जब ये बॉक्स बनता है तो ये भी इंसान को फ़ौरन वगैरह से वो फ़ायदा वगैरह करवाने का साइन है। उसके अलावा ये देखें, ये भी फ़ौरन से फ़ायदा देने का साइन है, ट्रायंगल। तो स्टॉक मार्केट के जो वो काफ़ी आपके पाम के ऊपर जो साइन बन रहा है, सो ऑनलाइन काम और फ़ौरन का काम जो वो लाजमी तौर के ऊपर जो आप करें, आपका कैरियर जो वो ऑनलाइन फ़ौरन के काम के अंदर ही जो वो नज़र आ रहा है। इस चीज़ को आपने नहीं छोड़ना। अब इसमें एक चीज़ और है कि इस तरह के पर्सन की ये देखें, अगर आपकी लक लाइन को हम देखते हैं तो स्टार्टिंग से सोई हुई लक लाइन है, इतनी ये काम नहीं करती। जब ये ऐसे चलती है तिरछी होती है तो इसमें कोई इतनी कुव्वत नहीं होती, ये साइड से चलती है। लेकिन एक स्पेसिफिकली एज के बाद
ये लक लाइन का काम कर रही है स्टार्टिंग के अंदर। जिस वक्त इंसान चलता है, ये भी जब मून से आगाज करती है तो ये भी बताती है कि इस तरह का पर्सन जो घर से दूर ज़्यादा ट्रैवल करता है, जितना जितना इस तरह का पर्सन ट्रैवलिंग का काम, वाटर का काम, ये जितना घूमता फिरता है, इतना इस तरह के पर्सन के पास जो रुपया पैसा आता है, और ये दूर दराज यानी कि जाकर इंसान की लक को चलाती है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो ये ऐसे है, जब इसमें ये कंडीशन आती है तो ये इस तरह के पर्सन की जो वो कह सकते हैं कि एक सोई हुई लक काउंट होती है। लेकिन इसमें जो चीज़ सबसे कमाल की है वो ये है, ये जब ये लक लाइन ऐसे यहाँ से निकल रही है और स्ट्रेट निकल रही है, खाना माल में दाखिल हो रही है, ये यानी आप कह सकते हैं कि गिनती के कुछ अफराद के पाम के ऊपर ये लक लाइन देखने को मिलती है। इसको कहते हैं राहु की लक लाइन, जो ब्लास्ट की तरह इंसान को सक्सेस देती है, रातों रात इंसान को सक्सेस देती है। इंसान के पास ऐसे बड़े मौके चल के आते हैं कि जैसे ही इसका टाइम पीरियड लगता है, इस तरह का पर्सन जो है वो उसने कभी सोचा भी नहीं होता उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आ जाती हैं। इतने बड़े बड़े इस तरह के पर्सन के पास वो मौके आते हैं। ये इंसान को कहते हैं एक सबसे, अगर किसी पर्सन के पाम के ऊपर जो वो पावरफुल लक लाइन है तो वो ये है जो ऐसे राहु के मुकाम से निकलती है। ये अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट तकरीबन आप इसको कह सकते हैं कि ये 30 के साल की एज से यानी ये निकल रही है, 30-31 की एज से ये लाइन निकल रही है और ये खाना माल में दाखिल हो रही है। तो यहाँ से इंसान की जो वो लक जो वो चलती भी है, यही फिर फॉरेन की लक भी इसको यहाँ पे आके टच कर रही है। उससे पीछे पीछे अगर आप देखें तो कुछ लक लाइन में आपकी कुछ पावर नहीं है, लक लाइन आपकी सोई हुई है। इस लक लाइन को आप नहीं कह सकते कि ये उस लेवल के ऊपर इंसान को फ़ायदा दे, लेकिन ये जैसी इस स्टेज के ऊपर आ रही है यहाँ पे आके ये इंसान को जब फिर बहुत फ़ायदा देना स्टार्ट करती है। स्पेसिफिकली अगर आप इसको देखें तो 35 के बाद तो ये और ही यानी कि अपना जो जोबन पकड़ रही है। तो ये आपकी ज़िंदगी का जो सबसे जो टर्निंग टाइम पीरियड दिखा रही है। दूसरा जो आपकी लक लाइन है, इसकी पावर ने मुझे दिखाया कि यानी ये एक लक लाइन और ये अपना काम करने वाली है। और दूसरा जब ये लाइन इसको ऐसे आके टच करती है, दूसरा ये ऐसे क्रॉस का साइन भी है, तो ये इंसान की जो लव मैरिज करवाने का साइन भी है। सो लव मैरिज का साइन भी आपके पाम के ऊपर मौजूद है। इस तरह के लोग जो लव मैरिज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन इस वक्त जो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ से इंसान के करियर को चेंज दिखाती है। जैसे मैंने आपको बताया 30 के आसपास ये इंसान का जो करियर जो होता है वो चेंज कर पड़ता है। जिस वक्त करियर चेंज चलने के बाद ये साइड इनकम भी चलती है, लेकिन ये ना होने के बराबर होती है। ये अगर आप देखें तो 37 साल की एज तक चल रही है, फिर 37 के बाद ये रुक जाती है। रुकने के बाद ये एग्जैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे आके ये 42 की एज है। 42 की एज से इंसान का जो आप कह सकते हैं कि मुकम्मल दौर के ऊपर जो कैरियर के अंदर चेंज आता है, उसके बाद ये फिर जो लाइन है ये 30 पावर की तरफ जो वो चल रही है। यहाँ से इंसान के जो दो स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जो वो बन जाते हैं। इंसान को दो स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम से पैसा आता है एज 42 के बाद। ये देखेंगे ये भी चल रही है, ये भी इंसान को जो स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम देती है। तकरीबन 3 इंसान के जो सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हैं स्टेबल किस्म के यहाँ से, और ये एक चौथा भी है। और ये इंसान का जो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 47 के आसपास जाके बनता है। यानी ये 42 की एज बनती है आपके पाम के ऊपर, ये यानी कि जो डबल लक लाइन को एक्टिवेट कर रही है। ये दो चेंजेस हैं आपकी लक लाइन के ऊपर। और इसी दौरानिए में अगर आप देखें तो 42 से ये कंडीशन भी बन रही है, लक लाइन के ऊपर ऐसे करके ये फिश साइन बन रही है। ये भी बहुत कम लोगों के हाथों के ऊपर देखने को मिलती है। ये जब तक बनती रहती है, इस तरह के पर्सन की जो सैलरी उसमें अचानक एक बड़ा बूस्ट आता है। 5 लाख रुपए सैलरी देने वाला पर्सन जब वो 50 लाख रुपए तक सैलरी तक चला जाता है, ये इतना बड़ा इंसान को बूस्ट दिखाती है। और ये आपके पाम के ऊपर चल रही है तकरीबन तकरीबन इसको कह सकते हैं कि 57 की एज तक चल रही है। ये यहाँ तक इंसान को जो लगातार रुपया पैसा देती है। ये इतना बड़ा फिश साइन आपके पाम के ऊपर बना हुआ है। ये दो जो है वो टर्निंग पॉइंट है आपके पाम के ऊपर। उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो ये कुछ लाइनें जो हैं वो काट भी रही हैं। जैसे अगर आप देखें तो एक 22 की एज के अंदर काट रही है। ये इंसान को जो कुछ ना कुछ स्ट्रेस देती है, ये इंसान को कुछ ना कुछ जो स्ट्रेस देने का काम करती है। उसके साथ साथ अगर आप देखें
830 के अंदर ये लाइन काट रही है, इंसान का कोर्ट केस बनाती है, कोई ना कोई इंसान की जो प्रॉब्लम लेकर आती है इंसान की लाइफ के अंदर। अब इसमें एक चीज़ ये देखने वाली है कि एक 33 में एक लक लाइन से भी आपकी एक लाइन नहीं कर रही, तो ये इंसान को बिजनेस का आइडिया देती है, को प्रॉपर इंसान को एक आइडिया आता है इंसान के पास जो बिजनेस से रिलेटेड होता है या किसी फील्ड से रिलेटेड होता है, ये इंसान के दिमाग में कोई आइडिया आता है, उसका आइडिया जो सक्सेसफुल होता है। ये देखें, ये ऐसे करके ये इंसान को हायर पोस्ट दिलवाने का भी काम करता है। ये जो 33 का साल है ये आपकी ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये फिशन आ रही है, उससे ऊपर भी आगे भी आ रही है। सो ये दो जो साल होते हैं ये बड़े इंसान की ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके साथ अगर आप देखें तो फोर्टी वन के आसपास भी तकरीबन एक आइडिया आपके माइंड में जो दोबारा आ रहा है अपॉर्चुनिटी को लेके, और एक 39 में ये 3 साल बन रहे हैं। उसके अलावा जो एक बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब आइडिया आने वाला है फ्यूचर में, वो आने वाला है एग्जैक्ट 50 साल के अंदर। और दूसरा आ रहा है 57, 50 और 57 साल की एज के अंदर, यानी ये दो लाइनें निकल रही हैं ये ऐसे करके, और ये दोनों देख रही हैं मरकज़ी की तरफ। तो ये इंसान को कोई ना कोई आइडिया देती है, इंसान कोई ना कोई जो अपना आइडिया लेकर चलता है। जैसे बिजनेस का आइडिया हो गया, या इंसान के दिमाग में कोई स्कीम आती है, कोई आइडिया आता है जिसको इंसान आगे लेकर चलता है और जिसको बड़ा बेनिफिट देती है। ये कोई इंसान की बड़ी प्लान या इंसान का कोई बड़ी जो स्कीम होती है वो सक्सेसफुल होती है। ये एक चीज़ आपके पाम के ऊपर नज़र आ रही है। और ये वैसे भी देखें तो एग्जैक्ट जो 50 के बाद जो कैरियर में कुछ चेंज भी है आपके, ये चेंज को भी दिखाती है। 2-3 जगह के ऊपर जब ये लाइन शिफ्ट होती है तो ये इंसान के कामकाज को जो वो चेंज करवाती है। पता है, ये साइड बिजनेस से भी पैसे को दिखाती है सोर्सेज के साथ साथ। अब इसमें कुछ चीज़ें और देखने वाली हैं। जैसे ये 32 में एक ट्रैवल की लाइन है, 32 के बाद एक 36 में भी ट्रैवल की लाइन है। ऐसे ट्रैवल की भी कुछ लाइनें जो आपके पाम के ऊपर निकल रही हैं। और ये इंसान को पर्सनल प्रॉपर्टी दिलवाने के साइन है। ये जो लाइफ लाइन के ऊपर ट्रायंगल बनते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, इंसान की विश भी फुलमिट होती है, इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज़ जो वो चल कर आती हैं। ये देखिए, जैसे 42 में इंसान के पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, उसकी विश जो होती है वो फुलमिट होती है। अब इसमें एक चीज़ जो सबसे देखने वाली है, स्टार्टिंग से ये लाइफ लाइन खिंची हुई है। अब इसमें एक चेंज बड़ा आगे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ लाइन के ऊपर। वो किस एज में आ रहा है वो मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें देखें तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन जिस वक्त आपकी ये एज चल रही है, जिस वक्त आप 48, इसमें अगर आप देखें तो इसमें एक कंडीशन बन रही है कि ये चेंज आ रहा है आपके पाम के ऊपर। जो चेंज है ना, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। पहले तो ये आ रहा है 44 की एज के अंदर। यहाँ से इंसान जो वो अपनी कोई जॉब चेंज करता है, अपना घर चेंज करता है, अपनी जॉब चेंज करता है। इसमें इंसान की जो वो हर चीज़ जो होती है वो चेंज हो जाती है, इंसान की कंट्री तक भी चेंज हो जाती है। जिससे भी अगर आप आगे देखें तो ये जब कंडीशन बनती है, उससे पीछे यानी अगर देखें तो ये मोटी एनर्जी दिखा रही है। आगे चल के इस एज के ऊपर आके, यानी ये जो इस एज के ऊपर जब ये शिफ्ट भी हो रही है आगे, तो ये इंसान की फ़ॉरेन सेटलमेंट भी करवाती है। तो आपके पाम के ऊपर जो वो फ़ॉरेन सेटलमेंट का जो साइन भी मौजूद है, और ये इंसान को जो बहुत ज़्यादा यानी घुमाती फिराती भी है। और इसकी एंडिंग पॉइंट के ऊपर भी अगर आप देखें तो ये ऐसे फिशन बन रही है। तो ये भी इंसान का एक लग्जरी बुढ़ापा जो वो दिखाती है। लेकिन बुढ़ापे के अंदर इंसान को जो वो काफ़ी घूमना फिरना पड़ता है जब ये इसमें कंडीशन आती है। ये इंसान को मल्टीपल ममालिक में जो वो घुमाती है, इंसान को एक से ज़्यादा ममालिक की इंसान के पास जो शहरियत होती है, PR वगैरह होती है इंसान के पास। तो इस एतबार से देखें तो एक ये टर्निंग पॉइंट आपके पाम के ऊपर आ रहा है
फिर अगर आप देखें तो आगे 60 की एज के अंदर जो है वो एक कंडीशन बन रही है कि जिसमें ये इंसान जो फिर अपनी कुछ सिटी वगैरह जो वो चेंज करता है। इसमें ये कुछ 2-3 चीज़ें जो आपके पाम के ऊपर जो है वो चेंजिंग पॉइंट दिखा रही हैं। अलबत्ता 44 से जो है वो एग्जैक्ट आपकी ज़िंदगी के अंदर ये देखें जिसमें डबल सोर्स ऑफ इनकम बन रही है, चीज़ें बन रही हैं, ये चेंजिंग की तरफ जा रही हैं। अलबत्ता करोड़पति पाम है आपका, इसमें काफ़ी चीज़ें वो बड़ी बेहतर है आपके पाम के ऊपर और बड़ी आगे भी चल के वो बेहतर होने वाली हैं। अलबत्ता फैमिली रिंग जो है वो आपका डिस्टर्ब है। बाकी जब मैं आपके पाम के ऊपर जो है वो रिलेशनशिप को देखने के लिए साइड व्यू देखता हूँ आपके पाम के ऊपर, अगर रिलेशनशिप एरिया आपका देखें तो उससे तो एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है कि किसी की मोहब्बत, उसकी याद और उसकी जुदाई का स्ट्रेस जो है वो आपको काफ़ी टाइम जो वो ज़िंदगी के अंदर जो है वो सताता रहा है। और उसके साथ साथ देखें तो जो मल्टीपल रिलेशनशिप की लाइनें नज़र आती हैं। ये देखें स्टार्टिंग में अगर आप एक रिलेशनशिप की लाइन देखते हैं ये ऐसे चल रही है और ये एंडिंग के ऊपर फॉर्क है, तो ये इंसान की डिवोर्स करवा देती है। और उसमें कंडीशन ये भी आती है उसके बाद एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप इंसान का बनता है दूसरा, वो भी इंसान का सक्सेसफुल नहीं होता। उसके अलावा जो तीसरा रिलेशनशिप है ये इंसान का जो काफ़ी चलने वाला होता है, लेकिन इसमें भी इंसान की जो मोहब्बत है वो कामयाब नहीं हो पाती, उसमें भी ब्रेकअप हो जाता है इंसान का। अब उसके अलावा जो एक प्राइमरी बन रही है उसको देखें तो उसमें हस्बैंड को जो है वो दूसरी कंट्री के अंदर होता है, इंसान को किसी और कंट्री के अंदर रहना पड़ता है। चौथा जो रिलेशनशिप बन रहा है वो भी इंसान का जो सक्सेसफुल नहीं होता, उसमें भी इंसान को जो है वो डिवोर्स फेस करनी पड़ती है। उससे अगर आप आगे भी देखें 2 रिलेशनशिप है लेकिन उनके अंदर भी कोई ऐसी सक्सेस नज़र नहीं आ रही। अगर आप देखें तो आपके पाम के ऊपर 7 to 8 जो है वो रिलेशनशिप जो वो बनते हुए लेफ्ट पाम के ऊपर नज़र आ रहे हैं। अब बाकी मैं आपके राइट पाम के ऊपर देखता हूँ। अगर राइट हैंड को देखें आपके पाम के ऊपर रिलेशनशिप के मामले में तो वो भी कुछ इसी तरह की कहानी सुनाता है। इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो स्टार्टिंग रिलेशनशिप जो वो भी फॉक की कंडीशन बना रहा है, नहीं चल रहा। सेकंड अगर आप रिलेशनशिप देखें तो उसका भी एंडिंग पॉइंट फॉर्क और बहुत ज़्यादा वीक है। इसमें जो एक मेन जो प्राइमरी जो स्ट्रॉन्ग लाइन है उसको अगर देखें तो वो ऐसी ही थर्ड वाली नज़र आ रही है इन दोनों के बाद। ऐसे इसमें एक मिडिल यानी शॉर्ट टर्म अटैचमेंट भी दिखती है, वो कितनी सक्सेसफुल नहीं होती। ये देखें ये भी जो इंसान की जो फिर कोर्ट केसेस के साथ डिवोर्स करवा देती क्योंकि केसेस की जो लाइन है वो आपके पाम के ऊपर मौजूद है। ये ऐसे कर उसके बाद का रिलेशनशिप जो वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसमें जो हस्बैंड जो है वो दूसरी कंट्री में होता है या कहीं उसको कहीं और रहना पड़ता है, उसमें जब ये कंडीशन बनती है तो इसमें भी अगर आप देखें तो एंडिंग के ऊपर फिर ओवरऑल आप देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इसमें भी रिलेशनशिप बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें भी यानी डिफरेंट जो पर्सन इंसान को प्रपोज करते हैं शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, लेकिन उनमें से कोई जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता। सो मैरिड लाइफ जो वो आपकी स्ट्रगल वाली है, जिसमें लव लाइफ आपको कोई नहीं मिलने वाली, प्यार मोहब्बत आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये आपको स्ट्रगल करना पड़ना है।